नमस्ते एक बार फिर से आप सभी को। तो लास्ट क्लास में हमने एक्सपोनेंट्स की बात की थी, उसके जो लोग है उसको डिस्कस किया था। ठीक है, एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स। और आज की क्लास में हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले हम लास्ट क्लास में भी हमने कुछ एग्जांपल डिस्कस किए थे। तो शुरुआत करते हैं। लेट हमारा एग्जाम क्वेश्चन नंबर 1 फॉर टुडे, दैट इज वी हैव टू फाइंड आउट समथिंग लाइक दैट वी हैव गिवन 2 raised to power n का रेडिकेंट हमारा रूट इक्वल टू 1024। दिस इज द गिवन। ओके, देन हमको बताना है 3 raised to power 2 टाइम्स n बाई 4 माइनस 4 की वैल्यू हमारी क्या निकल के आएगी। ओके, तो सबसे पहले तो इसको सोल्व कर लेते हैं। हमको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 raised to power n होल raised to power 1/2 इक्वल टू 1024। again 2 raised to power n by 2 equal to 1024। अब क्वेश्चन आता है कि हम 1024 को 2 की पावर में कितने वैल्यू लिखनी पड़ेगी? 2 raised to power n by 2। now how many times we have to do this? Okay, so the value that comes out to be, if we go through division method, that is 5 1 12, 2 5 6, 1 2 8, 64, 32, 16, 8, 4 and 2. Okay, so 2 2 2 2 again here. We are just doing factors of 1024. Again 2, again 2, again 2, 2 this. So this will become equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, that is 2 raised to power 10। नाउ जब हमारी बेस सेम हो गई तो हमारी पावर भी सेम हो जाएगी, दैट इज n बाई 2 इक्वल टू 10, दैट इज n इक्वल टू कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास? 20। ओके, अब हमको डायरेक्टली अपने n की वैल्यू को क्या करना है? इस एक्सप्रेशन में पुट कर देना है, जो कि कितनी आई थी हमारी? 20, दैट इज 3 रेज टू पावर 2 20 बाई 4 माइनस 4, दैट विल इक्वल टू 3 बाई 2 5 माइनस 4 3 बाई 2, दैट इज इक्वल टू 9। तो ये हो गया हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें हमने पहले n की वैल्यू को फाइंड आउट किया है, उसके बाद जो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन की वैल्यू हमको निकालनी है उसमें हमने n की वैल्यू को क्या कर दिया? पुट कर दिया। ओके, अब एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। ओके, वी हैव गिवन समथिंग लाइक दैट 3 raised to power 5x, question number 2 for today। 3 raised to power 5x into 81 raised to power 2 into 6561 divided by 3 raised to power 2x equal to 3 raised to power 7। ओके, ये हमको गिवन है। हमको बताना क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सो वी क्लियरली हैव 3 raised to power 5x को हम ऐसे ही पुट कर लेते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3 raised to power 2, 81 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 raised to power 4 डिवाइडेड बाई 3 raised to power 2x इन डिनोमिनेटर, एंड 6561 के अगर हम फैक्टर्स करें तो 6 5 3 times 2 1, how much value we will get when we divide this value? 2 5 1 2 6 again 8, now 7। okay, again डिवाइड करें अगर हम 3 से तो we will get 7 29। again 3 से डिवाइड करेंगे तो how much will value get? that is 2 43।
अगेन 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 81. ओके, तो दिस वैल्यू बिकम इक्वल टू 1 2 3 4 and 3 times and 4 times. Okay, so this will become 3 raised to power 8. Okay, 3 raised to power 8. नाउ बेस हमारी सभी सेम हो गई तो इसको लिख सकते हैं 3 raised to power 5x into 3 raised to power 8 into 3 raised to power 8 divided by 3 raised to power 2x. ओके, सो फर्दर हम सोल्व करेंगे तो आ जाएगी हमारे पास वैल्यू 3 raised to power 5x plus 16 minus 2x equal to 3 raised to power 7. Okay, now how much this will become? 3 raised to power 3x plus 16 equal to 3 raised to power 7. now हमारे पास बेस सेम हो गया तो पावर भी इक्वल हो जाएगी, दैट इज 3x equal to 3x plus 16 equal to 7. so 3x equal to 7 minus 16, 3x equal to minus 9, so x equal to minus 3. तो हमारी x की वैल्यू क्या निकल के आई? x equal to minus 3. ओके, तो हमने अभी 2 क्वेश्चन ट्राई कर चुके हैं. ओके, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है हमें दिया है 2 raised to power m plus n divided by 2 raised to power n minus m equal to 16. ये हमको गिवन है. सेकंड चीज हमको गिवन है 3 raised to power p upon 3 raised to power n equal to 81. ओके, एंड जो तीसरी चीज हमारे पास है दैट इज a इक्वल टू a raised to power 1/10. ओके, तो हमको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है? वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a raised to power 2m minus n plus n minus p divided by a raised to power m minus 2n plus 2p and whole raised to power -1. इसकी वैल्यू हमको क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है. ठीक है, सो ए की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है. तो सबसे पहले जो हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन है इसको हम सोल्व करके देखते हैं कि हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी. बेस सेम है, डिवीजन में है, तो हम क्या कर सकते हैं? माइनस कर सकते हैं. तो इट विल बिकम 2 raised to power माइनस n minus m इक्वल टू 16. तो इसको हम लिख सकते हैं 2 raised to power 2m इक्वल टू 2 raised to power 4. सो m इक्वल टू 2. तो m की वैल्यू हमारे पास आ गई, दैट इज इक्वल टू 2. ओके, m की वैल्यू हमारे पास आ गई. क्या हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? ओके, लेट्स ट्राई. जो हमारा एक्सप्रेशन है इसको हम कैसे लिख सकते हैं? a raised to power 2m माइनस प्लस n माइनस p. नीचे जो हमारे होल की पावर 1 है तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, दैट इज a raised to power m प्लस सॉरी इसको हमें लिखना होगा 2m माइनस प्लस 2p. ओके, इसको अगर हम ऐड करें तो हमारे पास क्या निकल के आएगा? a raised to power 3m a raised to power we have here it is 2n here, 2n. okay, so a raised to power 3m minus n
एंड प्लस पी। ओके, ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ चुका है। ओके, नाउ हमारे पास अगर हम इसको सोल्व करें तो हमें p माइनस एन की वैल्यू यहाँ से मिल सकती है। ओके, वी हैव गिवन 3 रेज टू पावर p अपॉन 3 रेज टू पावर n इक्वल टू 81। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 रेज टू पावर p माइनस एन इक्वल टू 3 रेज टू पावर 4। तो p माइनस एन की वैल्यू हमारे पास क्या जाएगी, 4। ओके, जिसको हम आगे यूज करने वाले हैं। तो हमारे पास क्या है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इट इज m, इट कैन बी रिटन एज a रेज टू पावर 3m माइनस p माइनस n। ओके, इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। तो p माइनस n की वैल्यू हमारे पास क्या है, दैट इज 4। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बना, पीछे से अगर हम उठाई a रेज टू पावर 3m माइनस p माइनस n, ये हमारा एक्सप्रेशन आया था। ओके, इसकी वैल्यू को हम जैसे ही 4 पुट करते हैं और m की वैल्यू को हम 2 पुट करते हैं, m की वैल्यू हमारे पास निकल के आई थी 2। तो a रेज टू पावर 3 इंटू 2 माइनस 4 दैट इज a स्क्वायर। ओके, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। और a की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 2 रेज टू पावर 1/10। a was 2 raised to power 1/10, so a square will become 2 raised to power 1/10 whole raised to power 2, that is 2 raised to power 2/10, that is 2 raised to power 1/5। ओके, तो ये हमारी वैल्यू निकल के आ गई। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 4, तो हमको वैल्यू किसकी बतानी है, x अपॉन y रेज टू पावर x माइनस वाई प्लस y बाई एक्स रेज टू पावर y माइनस एक्स। ओके, तो सिंपली पुट कर देंगे वैल्यू, x बराबर हमारे पास 2, y बराबर 4 रेज टू पावर x माइनस वाई दैट इज 2 माइनस 4 प्लस 4 अपॉन 2 4 माइनस 2। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2 रेज टू पावर माइनस 2 प्लस 2 रेज टू पावर 2। अगेन इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 रेज टू पावर माइनस 1 रेज टू पावर माइनस 2, ये वैल्यू हमारी 4 आ जाएगी। अगेन 2 रेज टू पावर 2 प्लस 4 दैट इज, ये आ जाएगा हमारा आंसर 8। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 16 रेज टू पावर 2x प्लस 3 इक्वल टू, हमको गिवन है 64 रेज टू पावर x प्लस 3। हमको बताना है 4 रेज टू पावर 2x माइनस 2 की वैल्यू क्या आएगी। तो सबसे पहले हम x कैलकुलेट कर सकते हैं। 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 रेज टू पावर 2 एंड होल रेज टू पावर 2x प्लस 3। और 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 रेज टू पावर 3 एंड होल रेज टू पावर x प्लस 3। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, 4 रेज टू पावर 2 टाइम्स 2x प्लस 3 इक्वल टू 4 रेज टू पावर 3 टाइम्स x प्लस 3। ओके, नाउ बेस सेम हो गया तो पावर को इक्वल कर सकते हैं, दैट इज 2 टाइम्स 2x प्लस 3 इक्वल टू 3 टाइम्स x प्लस 3। ये आ जाएगा हमारे पास 4x प्लस 6 इक्वल टू 3x प्लस 9। ओके, इसको सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या जाएगी हमारे पास, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3। नाउ पुट x बराबर 3 इन द गिवन क्वेश्चन। तो 4 रेज टू पावर 3 इंटू 2 माइनस 2, ये वैल्यू हमारी बन जाएगी क्या, 4 रेज टू पावर 6 माइनस 2 दैट इज 4 रेज टू पावर 4 एंड इट विल बिकम्स आउट टू बी 256। ओके, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। नाउ हमारे पास क्वेश्चन है नेक्स्ट, वी हैव गिवन, ये हमको गिवन है। ओके, तो हमको क्या बताना है, हमको बताना है 5 रेज टू पावर 64 और n, ये हमको बताना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमको n की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4 रेज टू पावर n होल रेज टू पावर 1/2 इक्वल टू
5 raised to power 3, that is n by 2 equal to 5 raised to power 3. n की वैल्यू कितने आ जाएगी हमारी 6. ओके, तो हियर अगर हम पुट करें तो वी हैव टू फाइंड 5 64 6. ओके, इसको हम फाइंड आउट करना है, दैट इज 5 64 raised to power 1 by 6. इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 64 को हम लिख सकते हैं 2 raised to power 6 upon 1 upon 6, that is 2 raised to power 6 into 1 by 6. हमारे पास कैंसिल आ जाएगा 5 raised to power 2, that is 25. Okay. Now next question है हमारे पास 5 raised to power n plus 2 minus 6 times 5 raised to power n plus 1, and in division we have 13 into 5 raised to power n minus 2 into 5 raised to power n plus 1. ओके, इसको हमको सोल्व करना है. तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ऊपर से हमारे पास क्या कॉमन आ सकता है? 5 रेज टू पावर n, अंदर क्या बचेगा? 5 रेज टू पावर 2 माइनस 6 टाइम 5 रेज टू पावर 1. ओके, अगर हम डिनोमिनेटर से 5 रेज टू पावर n कॉमन ले तो वी विल गेट 13 इंटू 2 टाइम्स 5. ओके, सो इस यह वैल्यू हमारी कैंसिल हो जाएगी, दैट इज 25 माइनस 30 अपॉन 13 माइनस 10, दैट इज माइनस 5/3. ओके, ये हमारा आंसर आ गया. Now we have given question 3 raised to power 2x minus 8 divided by 2 to 5 equal to 5 raised to power 3 upon 5 raised to power x. Okay, then we have to find x. Okay, so इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 3 raised to power 3x minus 8 into this is the question. We will do it on next page. What is one? I think there is something wrong going on. Control it. तो अपने क्वेश्चन को बच्चे कंटिन्यू करते हैं. बीच में हमारी परेशानी हो गई थी हमारे सिस्टम में. ओके, तो वी हैव 3 raised to power 2x minus 8, ये हमारा क्वेश्चन था, डिवाइडेड बाई
2 to 5, and here we have 5 raised to power 3 upon 5 raised to power x. Okay, so let us first इसको हम देखते हैं हमको कैसे लिख सकते हैं. That can be written as 3 raised to power 2x minus 8 divided by 25 minus 9. ये बिकम हो जाएगा 5 raised to power 3 upon 5 raised to power x. ओके, इसको अगर हम फर्दर सोल्व करें तो क्या जाएगा, 3 raised to power 2x minus 8 divided by 5 raised to power 2 into 3 raised to power 2. It will be equal to 5 raised to power 3 minus x. ठीक, फर्दर सोल्व करें तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी, 3 raised to power 2x minus 3 raised to power 2x minus 10 into 5 raised to power minus 2 equal to 5 raised to power 3 minus x. ओके, अगर हम देखें लेफ्ट साइड और राइट साइड को कंपेयर करें तो राइट साइड में कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो 3 की पावर में. ओके, 3 की पावर में कोई भी वैल्यू हमारी नहीं है. ठीक है, दैट मीन्स 2x minus 10 शुड बी 0. ओके, ये वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए, 0, बिकॉज अगर हम लिखे 3 raised to power 0. ओके, 3 raised to power हम 0 लिख सकते हैं, तो 2x minus 10 की वैल्यू क्या जाएगी हमारे पास 0, तो x क्या निकल के जाएगा हमारे पास 10/2 दैट इक्वल टू 5. ओके, तो अगर हम x की वैल्यू को दोबारा से पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 raised to power minus 2 इक्वल टू 5 raised to power 3 minus 5 दैट इज 5 raised to power minus 2. तो x की वैल्यू जाएगी हमारी 5. अब बच्चों और कुछ क्वेश्चन हम और ट्राई कर लेते हैं. ओके, हमारे अभी तक कुछ क्वेश्चन हमने ट्राई कर चुके हैं. ओके, let us take one more example. 2 raised to power 5x divided by 2 raised to power x equal to 2 raised to power 20 radicand 5. Okay, this is the question. तो लेफ्ट साइड को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 raised to power 5x डिवाइडेड बाई 2 raised to power x इक्वल टू, राइट साइड को हम कैसे लिखेंगे, 2 raised to power 20 whole raised to power 1 upon 5. It will become 2 raised to power 5x minus x equal to 2 raised to power 20 into 1/5. ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 4. दैट इज 2 raised to power 5x minus x equal to 2 raised to power 4. क्या हो जाएगा, 4x equal to 4 and x equal to 1. ये हमारे क्वेश्चन हो गए. ओके, आज की क्लास में हमने बहुत से एग्जाम्पल देखे हैं. तो इसी के साथ बच्चों हमारा जो आपका सेकंड चैप्टर है 9th क्लास का, दैट इज एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर, वो हमारा कंप्लीट हो जाता है. लास्ट में बच्चों मैं अपना मैसेज आपको दोहराना चाहता हूँ. अगर आप ऑनलाइन ट्यूशन करना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं. हमारा कांटेक्ट नंबर जो नीचे है वो स्क्रॉल कर रहा है. उसी के साथ अगर आप कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं हमारे चैनल को, आप कंट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं जो QR है उसको स्कैन करके. ठीक है, ओके, तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं. थैंक यू.